हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दिसंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शन। अगर आप इसको असेंडेंस को माइंड में रखकर सुनेंगे तो 90% ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, और अगर आप मून साइन को माइंड में रखकर इन प्रेडिक्शंस को सुनेंगे तो 60% ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मून साइन की प्रेडिक्शन सुने या असेंडेंस की प्रेडिक्शन सुने, तो मैंने असेंडेंस के साथ साथ मून साइन की प्रेडिक्शंस को भी कैलकुलेट करना शुरू किया है। इसलिए आप असेंडेंस को या मून साइन को माइंड में रखकर इन वीडियोस को सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरीज असेंडेंस या एरीज मून साइन की प्लैनेट्स की पोजीशन की दिसंबर 2025, जो कि बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। 5 दिसंबर 2025 को जुपिटर जो है कैंसर साइन एग्जाल्टेड साइन से रेट्रोग्रेड होते हुए जेमिनी साइन में ट्रांजिट करना स्टार्ट करेंगे, और रेट्रोग्रेड मोशन में दिसंबर महीना जुपिटर जो है वो जेमिनी साइन में रेट्रोग्रेड रहेंगे एरीज असेंडेंस और एरीज मून साइन के 3rd हाउस में। शनि का गोचर, जो कि शनि मार्गी हो चुके हैं नवंबर एंड में, शनि का गोचर एरीज असेंडेंस और एरीज मून साइन से 12th हाउस में होगा। डायरेक्ट मोशन में शनि सारा महीना 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और राहु का गोचर 11th हाउस में एक्वेरियस साइन में होगा। केतु का गोचर 5th हाउस में दिसंबर के महीने में होगा। सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक स्कॉर्पियो साइन में आपके 8th हाउस में होगा। 16 दिसंबर के बाद जो सूर्य है 8th हाउस को छोड़कर आपके 9th हाउस में भाग्य के घर में, यानी 5th हाउस लॉर्ड विल ट्रांजिट इन 9th हाउस एंड सजिटेरियस साइन, वहां पे गोचर होगा। मंथ एंड तक दिसंबर तक जो सूर्य हैं वो सजिटेरियस में 9th हाउस में गोचर करेंगे। आपके लगन के लॉर्ड मंगल 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आपके असेंडेंस और मून साइन से आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और 7 दिसंबर के बाद जो मंगल है आपके 9th हाउस में सजिटेरियस साइन में ट्रांजिट करेंगे। 7 दिसंबर के बाद मंथ एंड तक मार्स का ट्रांजिट, लगन लॉर्ड का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में होगा, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी, लेकिन मंगल कंबस्त रहेंगे। मार्च 2026 तक मंगल कंबस्त है, और दिसंबर के महीने में चाहे वो पहले स्कॉर्पियो में है 7 दिन, उसके बाद सजिटेरियस में है, दोनों ही साइंस में, दोनों ही जॉडिक साइन में जो मार्स है वो कंबस्त पोजीशन में रहेंगे। इस चीज को आप दिमाग में रख के चलना। वीनस का जो गोचर है 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक स्कॉर्पियो साइन में आपके 8th हाउस में होगा, और 20 दिसंबर के बाद वीनस जो है 9th हाउस में सूर्य और मंगल के साथ युति बनाएंगे, और मंथ एंड तक वीनस का गोचर 9th हाउस में रहेगा। बुध का गोचर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक लिब्रा साइन में आपके 7th हाउस में होगा, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। हालांकि बुध आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन सप्तम भाव में बुध को बहुत अच्छा माना गया है। और 7 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर से मरकरी विल एंटर इन स्कॉर्पियो साइन इन योर 8th हाउस टिल 28 दिसंबर 2025, यानी कि 20 दिनों के लिए बुध का जो गोचर है, बुध का जो संचार है आपके अष्टम भाव में होगा, और विपरीत राजयोग का यहां पे निर्माण होगा। ये तो है डायनामिक्स की पोजीशन, यानी कि प्लैनेट्स की पोजीशन। अब बात करते हैं आपकी प्रेडिक्शंस की। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। अगर आपका एरीज असेंडेंस है, एरीज मून है, तो आपको पहले 7-8 दिन बहुत संभल के चलना है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की आपको मेडिसिन लग सकती है, ब्लड में इंफेक्शन, यूरिन में इंफेक्शन आ सकती है, पेट के नीचे का हिस्सा आपका अफेक्टेड हो सकता है, लेग्स में, बोन्स में प्रॉब्लम्स यहां पे रह सकती हैं। 8 दिसंबर को जैसे ही लगन लॉर्ड 8th हाउस से निकलकर आपके 9th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, तो आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, रिलैक्सेशन रहेगी कि लगन के लॉर्ड जो है 9th हाउस में लक के घर में ट्रांजिट करेंगे, तो डेफिनेटली यहां पे थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। की हेल्थ में जो प्रॉब्लम थी पहले 7-8 दिन, वो 8 दिसंबर के बाद रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई बीते समय में भी हेल्थ में इश्यूज थी, तो 8 दिसंबर के बाद आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिलेगा। लेकिन
मंगल कंबस्त रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपने अलर्ट होकर चलना है। ब्लड में इंफेक्शन, यूरिन में इंफेक्शन है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल और अलर्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर कोई नेगेटिव सिम्टम दिखे तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए एरिस असेंडेंस और एरिस मून, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर पहले 7-8 दिन आपके लिए ज्यादा स्ट्रगलिंग रहेंगे। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का पीरियड आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन वर्क प्लेस पे देखने को मिलेगी। आपके सीनियर्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में अभी आप सक्षम नहीं होंगे। बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको पहले 7-8 दिन करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट अभी आपको इच्छा के मुताबिक नहीं मिलेंगे। टेंशन, नेगेटिव थॉट्स, डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आपको डिस्टर्ब करेगी। ये सारा टाइम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे लेकिन मार्केट से आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपने पहले 7-8 दिन कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, और आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न्स 7 दिसंबर तक नहीं मिलेंगे। लेकिन 7 दिसंबर के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपकी सारी गेम चेंज होगी जब लगन के लॉर्ड 8th हाउस से निकलकर आपके 9th हाउस में भाग्य के घर में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। आपका लक आपके फेवर में होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके बिजनेस पार्टनर आपको कोई बड़ी सपोर्ट 8 दिसंबर 2025 के बाद करेंगे। 16 दिसंबर के बाद जैसे 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो सिचुएशन में और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील आप साइन करेंगे। अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, आपका काम रुका पड़ा था, फंसा पड़ा था, तो 16 दिसंबर के बाद आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से वीजा मिल जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकते हैं, बिजनेस करने के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं, या फॉरेन से कोई ट्रेड आपका होगा, या फॉरेन में कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो वहां से अच्छे खासे बेनिफिट आपको 16 दिसंबर के बाद देखने को मिलेंगे। सन मार्स कंजक्शन टुगेदर इन योर 9th हाउस फ्रॉम 16 दिसंबर, और 20 दिसंबर को वीनस भी आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है, वीनस भी आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली सिचुएशन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यानी कि 8 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर आपके बिजनेस प्रोफेशन को लेकर बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप जॉब में है तो 8 दिसंबर के बाद मार्केट से कोई बड़ा आप बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहां पर आपकी ऐड होगी। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, माइंड बड़ा फोकस रहेगा 8 दिसंबर के बाद, और आपका हार्डवर्क जो होगा स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर आपकी कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुका पड़ा है तो वो आपको 8 दिसंबर या 16 दिसंबर के बाद मिल सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए जबरदस्त है। पहले 7 दिन एरीज असेंडेंस और एरीज मून आपने केयरफुल होकर चलना है। नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में बिल्कुल ना रखें, बिकॉज आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में चल रहे हैं पिछले 1-2 महीने से। बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में चल रहे हैं जिसका बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, अवॉइड थिंकिंग नेगेटिव। बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये सिचुएशन आपके लिए ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगी। आपकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट पहले 7-8 दिन दिसंबर के पड़ेगा, लेकिन 8 दिसंबर के बाद जैसे ही मार्स 9th में जाएंगे, 16 दिसंबर के बाद जैसे ही सन 9th हाउस में गोचर करेंगे तो सिचुएशन में बहुत बड़े चेंज आएंगे। आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी। आपके फ्रेंड्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको कोई बड़ा सपोर्ट करेंगे, या आपको कोई ऐसी एडवाइस आपके फ्रेंड्स या बिजनेस पार्टनर्स से मिलेगी जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। दिस विल बी अ प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू इफ यू विलिंग टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस। देन आफ्टर 8 दिसंबर और आफ्टर 16 दिसंबर यू मे स्टार्ट, यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट, और इस समय में किया गया कार्य से आपको अच्छा खासा फायदा होगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज 16 दिसंबर के बाद आपकी होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे। फॉरेन पीआर, फॉरेन वीजा, फॉरेन वर्क वीजा या फॉरेन टूरिस्ट वीजा आपने अप्लाई कर रखा है तो 16 दिसंबर के बाद आपका वीजा क्लिक हो जाएगा। फॉरेन जर्नीज के थ्रू अच्छा खासा धन लाभ होगा। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर आफ्टर 8 दिसंबर, 16 दिसंबर। You will feel much relaxed and better. Your savings will rise, your debts will clear. You will enjoy a wonderful time at your workplace. This whole time brings a lot of positivity for you. You just need to perform your best. Saturn आपके 12th हाउस में है, आपके ascendant से और आपके मून साइन से। अगर आपका एरिस
फेस मून है, तो आपके ऊपर शनि की साढ़े सती का फर्स्ट फेस चल रहा है, तो आपने थोड़ा केयरफुल होकर चलना है कि मंथ ऑफ दिसंबर में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। कर्ज लेने की स्थिति भी बनेगी अगर आपका मून साइन एरीज है। अगर आपका असेंडेंस एरीज है तो शनि की साढ़े सती का प्रभाव मात्र 30% पड़ेगा, लेकिन मून साइन अगर आपका एरीज है तो शनि की साढ़े सती का 100% इफेक्ट आपके ऊपर होगा, जिस वजह से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है जिसपे पैसा आपका खर्च हो सकता है, आपकी सेविंग अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में यहां पे स्पेंड हो जाएंगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और शनि मार्गी हो चुके हैं इस समय, तो डेफिनेटली यहां पर आपको काफी चीजों में सुधार भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने फॉरेन पीआर अप्लाई कर रखा है, फॉरेन पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या फॉरेन जॉब अप्लाई कर रखी है, उनके लिए गुड न्यूज दिसंबर मंथ में आएगी। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपके थर्ड हाउस में 5 दिसंबर 2025 से आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू आप अर्न करेंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग या ईमेल्स के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर एंड योर लक इज इन योर फेवर। योर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। अगर हम फैमिली और फ्रेंड्स की बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बड़ी सपोर्ट आपके स्पाउस की तरफ से लेकर आ रहा है, आपके इन लॉज की तरफ से लेकर आ रहा है। आपको कोई गड़ा छुपा हुआ धन मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, या आपको पैतृक संपत्ति यानी इनहेरिटेंस मिल सकता है। आपके सिबलिंग्स से आपको कोई बड़ी सपोर्ट मिलेगी, आपके स्पाउस से आपको कोई बड़ी सपोर्ट मिलेगी। अगर आप मैरिड है और आप इस महीना अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर फ्रेंड्स, विद योर वेल विशर्स। और इस समय आपके घर का माहौल जबरदस्त रहेगा, खास करके 16 दिसंबर के बाद तो घर का माहौल बहुत ही बढ़िया रहेगा। 16 दिसंबर से पहले और 8 दिसंबर से पहले थोड़ी सी खींचातानी चलेगी आपके घर के माहौल में, लेकिन 8 दिसंबर के बाद और 16 दिसंबर के बाद सिचुएशन विल बी इन योर फेवर और आपके स्पाउस, आपके इन लॉज, आपके एल्डर्स आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। दिस विल बी एक्सेलेंट टाइम फॉर यू। हनुमान जी की भक्ति करना इस महीना ना भूलें। हर रोज रात को आपने जैस्मिन ऑयल का 4 फेस वाला दिया पंचमुखी हनुमान जी के आगे जगाना है, तो बात बनेगी। हनुमान चालीसा का गुणगान करें। हर रोज रात को सूर्य अस्त होने के बाद, दिन के समय आपने हनुमान चालीसा का उच्चारण नहीं करना, रात के समय आपने हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार। दिन में आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम सीताराम च हनुमते नमः, 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 ओम सीताराम च हनुमते नमः। द मोर you chant this mantra in a day time, the more you feel positive energy surround you। आपकी हेल्थ फाइन रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। देखें, भक्ति में बहुत शक्ति है। चैरिटी, दान, पुण्य, भक्ति, हम अपने इष्ट देव की जब भक्ति करते हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं जो हमारे पास आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, या हमारा माइंडसेट जो नेगेटिव सोच रहा होता है या नेगेटिव थॉट्स हमारी जो चल रही होती हैं वो एकदम से पॉजिटिविटी में बदल जाती हैं। और हनुमान जी तो कलयुग के देवता हैं। जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे, हर रोज़ रात को हनुमान जी का गुणगान करेंगे, हनुमान चालीसा सुने भी और हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करें आराम से बैठकर, तो बात बनेगी। एक येलो सफायर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में और एक कॉलर राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपने गोल्ड में मड़ा के डाल लेना है, आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस और टॉरस मून साइन की। टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून साइन, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की यानी कि प्लैनेट्स की। जुपिटर का ट्रांजिट 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक कैंसर साइन में रेट्रोग्रेड मोशन में होगा। 5 दिसंबर को जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड होते हुए आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मंथ एंड तक जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में ही आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, जो कि जुपिटर का नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस है। Very prominent position, Jupiter retrograde in your second house will give you lot of money, lot of gains, lot of savings। शनि का गोचर, शनि मार्गी हो चुके हैं। मंथ ऑफ दिसंबर में शनि का गोचर आपके एसेंडेंस और मून साइन से 11th हाउस में होगा, जो कि एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है, जो आपको फाइनेंशियल गेन्स देगी, रेपुटेशन देगी, सक्सेस देगी, अथॉरिटी पावर से आपको सपोर्ट मिलेगी। राहु का गोचर 10th हाउस में। अगर आप आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर है, तो प्रमोशन इंक्रीमेंट दिसंबर में आपकी कंफर्म है। प्रोफेशनली ग्रोथ का टाइम रहेगा। राहु 10th हाउस में आपकी बल्ले बल्ले करवाएंगे। राहु 10वें, दुनिया बस में।
तो ये समझ के चलें कि राहु का गोचर 10th हाउस में आपके लिए एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। सैटर्न का ट्रांजिट 11th हाउस में बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। अब मंगल के गोचर की अगर बात करें तो मंगल 7 दिसंबर तक आपके 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में सूर्य के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। 8 दिसंबर को जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और मंगल आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है। 12th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं जो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मंथ एंड तक सजिटेरियस साइन में मंगल का गोचर रहेगा। सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके 7th हाउस में होगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य 8th हाउस में मंगल के साथ युति बना लेंगे। लगन लॉर्ड आपके वीनस स्कॉर्पियो साइन में 20 दिसंबर तक 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक गोचर करेंगे जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है और अपनी 7th एस्पेक्ट से आपके लगन को देखेंगे जो कि आपके लिए गेम चेंजर है। 20 दिसंबर के बाद वीनस जो है ये आपके अष्टम भाव में सजिटेरियस साइन में जाएंगे जो कि वेल प्लेसमेंट नहीं होगी और सूर्य और मंगल के साथ शुक्र की युति होगी। बुध का गोचर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक लिब्रा साइन में आपके 6th हाउस में होगा। 8 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मरकरी विल ट्रांजिट इन योर 7th हाउस और सप्तम भाव में बुध बहुत ही आपके लिए योग कारक रहेंगे। तो ये तो थी मेजर प्लैनेट्स की पोजीशन। केतु का गोचर आपके 4th हाउस में इस महीना होगा लियो साइन में जो कि आपके लिए एक एवरेज पोजीशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉरस असेंडेंस और टॉरस मून साइन की हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेकर पहले 20 दिन 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका समाधान 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपको मिलेगा और ये समय आपकी हेल्थ को लेकर आप बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहेगा, फिजिकली आप फिट रहेंगे और आप हर एक काम को बहुत ही ज़्यादा क्लेवरनेस के साथ और हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव तरीके के साथ करेंगे। लेकिन 20 दिसंबर के बाद आपके लगन के लॉर्ड 8th हाउस में गोचर करेंगे तो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। 20 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक यानी मंथ एंड तक आपने ड्राइविंग केयरफुली करना है। स्किन रिलेटेड ट्रबल यहां पर आपको हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी 20 दिसंबर के बाद आपकी बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपका बढ़ेगा 20 दिसंबर के बाद जिसका बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होगी। डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम यहां पर आपको होगी तो आपने गाइज थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। ईटिंग हैबिट्स की और टॉरस मून और टॉरस असेंडेंस आपने ध्यान देके चलना है। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉनवेज आपने बिल्कुल नहीं खाना। इन चीज़ों का परहेज करना है और बैलेंस बना के चलना है तो बात बनेगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेके चलें तो 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपकी 10 उंगलियां घी में हैं क्योंकि लगन लॉर्ड सप्तम भाव में होने की वजह से आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे। शनि 11th हाउस में आपको बंडल्स ऑफ मनी देंगे। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर। प्रमोशन इंक्रीमेंट रुका पड़ा था तो वो होगा। अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। यू विल एंजॉय एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग फ्रॉम 1 दिसंबर टू 20 दिसंबर। आपके एनिमीज आपके सामने स्टैंड ना लेंगे, आपके कंपटीटर्स आपके सामने स्टैंड ना लेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस. Money matters will be far better and you will feel much relaxed and better. This whole time brings a lot of positivity for you. आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर हैं या आप आईटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी कंफर्म है। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो भी प्रमोशन इंक्रीमेंट मंथ ऑफ दिसंबर में आपकी कंफर्म है। राहु आपके 10th हाउस में है तो आप दुनिया में राज करेंगे। ये समय रहेगा प्रोफेशनली ग्रोथ वाला, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। टॉरस बिजनेस प्रोफेशन में आप राइज करेंगे, आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होगा। आपके नए पार्टनर आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़ेंगे। कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे 20 दिसंबर से पहले। फाइनेंस आपका बहुत बढ़िया रहेगा और आपकी कोई मेन डिज़ायर या विश फुलफिल होगी। वीनस का ट्रांजिट 7th हाउस में अनमैरिड लोगों की शादी होगी और यहाँ पर जिनका लव अफेयर चल रहा है उनका लव अफेयर शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई रिलेशन
रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। ये सारा समय पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छे एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलेंगे और इस समय में फाइनेंस आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप मार्केटिंग से जुड़ा होकर काम करते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो इस समय आपकी 10 उंगलियां घी में होंगी। अर्निंग्स आपकी स्काई हाई रहेंगी और इस समय में क्लाइंट्स आपके बढ़ेंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू बड़ा अच्छा पैसा यहां पे अर्न करेंगे। 20 दिसंबर के बाद वीनस का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में होगा, तो सिचुएशन ज्यादा बढ़िया नहीं होगी, लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया होगी, कोई ज्वाइंट फाइनेंस से आपको बेनिफिट मिलेगा। इधर से राहु 10th में, शनि आपके 11th में डायरेक्ट मोशन में आपको सपोर्ट करेंगे। जुपिटर और वीनस का एस्पेक्ट का संबंध यहां पर बनेगा। सेकंड हाउस में गुरु रेट्रोग्रेड और 8th हाउस में सजिटेरियस में वीनस, इनका दृष्टि संबंध बनेगा, तो कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन यहां पर भी आपको मिलेगा। पर स्थितियां ऐसी रहेंगी कि आपकी सिचुएशन जो होगी आपके फेवर में चलती रहेगी। हालांकि अष्टम भाव आपकी हेल्थ को लेकर ज्यादा अच्छा मुझे इंडिकेशंस नहीं दे रहा 20 दिसंबर के बाद, लेकिन फाइनेंस को लेकर, मनी मैटर्स को लेकर, ज्वाइंट फाइनेंस को लेकर, ग्रुप गैदरिंग के बिजनेस को लेकर आपको यहां पर कोई बड़ा प्रॉफिट गाइज होने वाला है। अगर आपका टॉरस असेंडेंस है या टॉरस मून है, तो मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेगा। पॉजिटिव इवेंट 99% यहां पे रहेंगे। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके सीनियर्स उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। सो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए, आप स्काई हाई रहेंगे और हर एक तरह से आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा और आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए सेविंग्स लेकर आ रहा है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे, FD/RD आप बनाएंगे। दिस विल बी highly productive and game changer time if you are under good planet महादशा like Venus की महादशा, Mercury की महादशा, Saturn की महादशा, तो definitely this will be a game changer month for you। या कोई exalted planet की महादशा आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में चल रही है और आपका टॉरस असेंडेंस और टॉरस मून है, तो ये आपके लिए गजब की तरक्की वाला समय रहेगा। लेकिन अगर नीच के ग्रह की महादशा चल रही है तो 40% पॉजिटिव इवेंट है, फिर 60% नेगेटिव इवेंट है, क्योंकि महादशा प्ले अ बिग रोल कंपेयर टू ट्रांजिट। आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में महादशा क्या है, आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट क्या है और ट्रांजिट के प्लैनेट्स का आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, दैट प्ले अ बिग रोल। सो ओवरऑल पॉजिटिव इवेंट यहां पे 90% है, 99% है, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर महादशा आपके ऊपर अच्छी चल रही है, फिर तो नहले पे दहले वाला काम हो जाएगा। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए 20 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी कोई रोमांटिक लाइफ अगर चल रही है, आपका कोई रोमांस चल रहा है, तो आपका लवर आपको सपोर्ट करेगा और आपकी रोमांटिक लाइफ शादी में कन्वर्ट हो जाएगी और आप एक क्वालिटी टाइम अपने लव्ड वन के साथ यहां पे स्पेंड करेंगे। दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम फॉर यू। 20 दिसंबर के बाद आपके घर का माहौल ज्यादा अच्छा ना होगा। 20 दिसंबर के बाद आपकी स्पाउस की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ ज्यादा अच्छा ना होगा, या आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ ज्यादा अच्छा ना होगा, या आपका रिलेशन आपके इन लॉज के साथ थोड़ा सा खराब होगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद द स्पाउस और इन लॉज इफ यू आर मैरिड। सो ओवरऑल मंथ ऑफ दिसंबर फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर पॉजिटिव इवेंट आपके लिए ज्यादा लेकर आ रहा है। लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण हर रोज सुबह करें 3 बार, 5 बार, 7 बार। फ्राइडे वाले दिन, दिसंबर का महीना, हर एक फ्राइडे को आपने 8 kg देसी घी धर्म स्थान पे दान करना है, तो बात बनेगी। जितना ज्यादा आप अपने घर में फीमेल जेंडर्स की आप रिस्पेक्ट करेंगे या फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे आपकी मदर है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे आपकी डॉटर है, जितनी ज़्यादा इज्जत आप फीमेल्स को देंगे, अगर आपका टॉरस असेंडेंस और टॉरस मून है, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सेलेंट मंथ फॉर यू। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस और जेमिनी मून की। जेमिनी असेंडेंस और जेमिनी मून, सबसे पहले बात करेंगे दिसंबर 2025 के डायनेमिक्स की पोजीशन की, यानी ग्रह गोचर की। देखिए आपके लगन के जो लॉर्ड है मरकरी, वो आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 तक। 5वें घर में बुध का संचार, जो कि बहुत ही बढ़िया माना गया है, वो होगा। मरकरी विल ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो साइन
और स्कॉर्पियो साइन में बुध का गोचर ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस यहां पर एक्टिव हो रहा है, 6th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, जहां पे मरकरी ट्रांजिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहां पे बड़ी सपोर्ट मिलेगी 8 दिसंबर के बाद भी। 28 दिसंबर के बाद वीनस जो है वो आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे सजिटेरियस साइन में। अब बात करेंगे वीनस की। वीनस का गोचर 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपके 6th हाउस में होगा, जो कि ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है। 20 दिसंबर के बाद वीनस आपके 7th हाउस में सजिटेरियस साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 7th हाउस वीनस के लिए बड़ा प्रोमिनेंट हाउस है, लेकिन सजिटेरियस साइन में वीनस की ट्रांजिट ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। और अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक आपके 2nd हाउस में कैंसर साइन में रेट्रोग्रेड मोशन में गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड होते हुए आपके लगन में, आपके 1st हाउस में जेमिनी साइन में ट्रांजिट करेंगे और सारा महीना रेट्रोग्रेड रहेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है गाइस आपके लिए। शनि का गोचर कर्म स्थान पे हो रहा है सारा महीना दिसंबर के। शनि 10th हाउस में डायरेक्ट रहेंगे। मंगल का ट्रांजिट 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आपके 6th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में होगा। 8 दिसंबर से मंथ एंड तक मार्स जो है आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। 16 दिसंबर तक सूर्य का गोचर आपके 6th हाउस में होगा स्कॉर्पियो साइन में। 16 दिसंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस में होगा। मंथ एंड तक सूर्य मंगल आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 20 दिसंबर को शुक्र मंगल और सूर्य की युति आपके 7वें भाव में सजिटेरियस साइन में होगी। तो ये तो थी मेजर प्लैनेट्स की पोजीशन। राहु का गोचर एक्वेरियस साइन में आपके 9th हाउस में होगा इस सारा महीना। केतु का गोचर आपके 3rd हाउस में लियो साइन में होगा इस सारा महीना। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेकर मरकरी का ट्रांजिट पहले 7 दिन आपको बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहा है। कोई भी मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा। सो नो नीड टू वरी अबाउट योर हेल्थ फ्रॉम 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर। अब 8 दिसंबर को मरकरी चल जाएंगे 6th हाउस में, जो कालपुरुष की कुंडली में बहुत अच्छा हाउस मरकरी के लिए माना गया है। तो ओवरऑल मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की मुझे कोई टेंशन देता हुआ नहीं दिख रहा। इवन अगर कोई प्रॉब्लम्स थी आपकी हेल्थ से संबंधित पास्ट फ्यू मंथ से, तो दिसंबर मंथ में आपकी उन प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिलेगा। सो ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। नो नीड टू वरी अबाउट योर हेल्थ बिकॉज मरकरी का ट्रांजिट 5th हाउस में, मरकरी का ट्रांजिट आपके 6th हाउस में, दोनों ही प्लेसमेंट बड़ी प्रोमिनेंट है, जिससे आप एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे मंथ ऑफ दिसंबर 2025 में। सो जेमिनी असेंडेंट और जेमिनी मून कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मंथ ऑफ दिसंबर में बनती हुई नहीं दिखती। आप इस मंथ को पूरा एंजॉय करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे आपकी हेल्थ को लेकर। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। मंथ ऑफ दिसंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। देखिए पहले 7 दिन, देखिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मरकरी का गोचर आपके 5th हाउस में होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, तो नया कॉन्ट्रैक्ट है, नई डील साइन करेंगे। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना कोई बिजनेस अकाउंट रन करते हैं या यूट्यूब पे अपना कोई बिजनेस अकाउंट रन करते हैं, तो अच्छी खासी आमदनी आपको होगी, या ऑनलाइन बिजनेस से आपको कोई बड़ा यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा, या आपके प्रॉफिट्स यहाँ पर बढ़ेंगे। 7 दिसंबर के बाद मरकरी आपके 6th हाउस में जाएंगे। ये भी पोजीशंस आपके लिए बड़ी अच्छी हैं। डेट से आपको छुटकारा मिलेगा। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो 8 दिसंबर के बाद आपके कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व थे तो फैसला आपके फेवर में आ जाएगा। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई डील बनाना चाहते हैं तो 8 दिसंबर के बाद टाइम आपका आपके फेवर में है। कोई नया बिजनेस आप पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई इंडिविजुअली नया बिजनेस आप 8 दिसंबर के बाद स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए गेम चेंजर होगा। किसी दूर स्थान, किसी दूर जगह पर जहां पर आप रहते हैं इस समय, जो आपकी करंट लोकेशन है, उससे कहीं दूरी पे आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किसी के साथ ज्वाइंट फाइनेंस भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि आप इंडिविजुअली कोई बिजनेस किसी अलग स्टेट में, किसी अलग सिटी में स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ये महीना फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। जुपिटर
जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे इस महीना। आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके एनिमीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके कंपटीटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मनी मैटर्स विल बी far better. You will enjoy comforts and resources. Your hard work will convert in sweet success. You will enjoy name, fame, prosperity, position. Good fortune is in your favor. ये सारा समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा और इस समय में आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। 8 दिसंबर के बाद मरकरी का गोचर 6th हाउस में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। आपके बिजनेस की ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स के थ्रू आपको गेन्स होंगे। सडन फॉरेन ट्रैवल्स का आपका प्लान बनेगा जो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। मरकरी आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और दृष्टि उनकी 12th हाउस पे होगी जो आपके लिए बड़ी गेम चेंजर रहेगी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, तो वो 8 दिसंबर के बाद आपका क्लिक हो जाएगा। फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट आपको स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी 8 दिसंबर के बाद आपको कोई बड़ी सपोर्ट मिलेगी। 12th हाउस में बुध की दृष्टि होने की वजह से खर्चा जरूर बड़ा चढ़ा रहेगा। लीगल मैटर्स पे भी खर्चा होगा, आपकी फैमिली पे भी खर्चा होगा। बुध की आपके 12th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से खर्चा जरूर बड़ा चढ़ा रहेगा। फॉरेन ट्रैवल्स पे खर्चा होगा, लीगल मैटर्स पे खर्चा होगा, लेकिन ये ऐसा खर्चा होगा जिससे आप इरिटेट नहीं होगे क्योंकि पैसे की आवक इस महीना बहुत अच्छी है। फाइनेंस आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी। योर बैंक अकाउंट विद फुल ऑफ मनी एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। बिजनेस प्रोफेशन में एक्सपेंशन और ग्रोथ का टाइम है क्योंकि शनि डायरेक्ट हो चुके हैं 10th हाउस में गाइस, और इस समय अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी जो काफी लंबे समय से सफर कर रहे थे, काफी लंबे समय से एफर्ट्स कर रहे थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनको जॉब मिलेगी। जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने बिजनेस में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, दिसंबर महीने में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और ये समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। आपके फादर की हेल्थ फाइन रहेगी, फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेंगे और ये सारा टाइम आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मंथ ऑफ दिसंबर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन करेंगे, नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे या प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको बेनिफिट होगा। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर आपकी बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है तो आपकी सेल में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड योर सेविंग्स विल राइज। यू विल क्लियर योर ओल्ड डेट्स। लीगल मैटर्स से आप बाहर आएंगे, हेल्थ इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे, हर एक तरह से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। दिस विल बी अ गेम चेंजर मंथ फॉर यू गाइस। और जो अनमैरिड है उन लोगों की शादी की बातचीत मंथ ऑफ दिसंबर में चलेगी। एंगेजमेंट हो सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है या मैरिज हो सकती है। कोई लगन में जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है और 7th हाउस पे गुरु की एस्पेक्ट है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न एज पर योर फेवर इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। और अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे 5 दिसंबर के बाद। अब गुरु की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे होगी तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से आपको बेनिफिट होगा या लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट होगा। स्पिरिचुअल जर्नीज पे आप जाएंगे, धर्म कर्म को आप मानेंगे, आप धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे। दिस विल बी ए फैंटास्टिक मंथ फॉर यू। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, फैमिली फ्रेंड्स की बात करें, तो आपको बहुत बड़ी सपोर्ट आपके फ्रेंड्स से मिलेगी। कोई ऐसी एडवाइस आपका कोई फ्रेंड आपको देगा जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगी, या कोई बिजनेस एडवाइस आपको आपके फ्रेंड से मिलेगी जो गेम चेंजर रहेगी, या आपका कोई फ्रेंड आपके बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मंथ। अगर आपके ऊपर महादशा एक ऐसे प्लैनेट की चल रही है जो आपके 11th हाउस में, आपके 9th हाउस में, आपके 5th हाउस में, आपके 2nd हाउस में या आपके लगन में है या एग्जाल्टेड है या ओन साइन का है, तो डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ दिसंबर यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग गाइस। एक एमरल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालना, गोल्ड में मढ़ाकर ना भूलें। आपकी जय जयकार होगी, आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून साइन की। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर की, यानी डायनेमिक्स की, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की। कर्क लगन अगर आपका है तो 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक गुरु जो हैं वो आपके लगन में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे। 5 दिसंबर को जो जुपिटर है, गुरु जो है रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 12th हाउस में एंटर कर जाएंगे और मंथ एंड तक आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में ट्रांजिट करेंगे। शनि का गोचर इस सारा महीना आपके लगन और आपके मून साइन से 9th हाउस में होगा
और शनि डायरेक्ट हो चुके हैं दिसंबर महीना में मार्गीय अवस्था में आपके नवम भाव में जल तत्व राशि मीन में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर जो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक स्कॉर्पियो साइन में आपके 5th हाउस में होगा। 7 दिसंबर के बाद जो मंगल हैं वो आपके 6th हाउस में सजिटेरियस साइन में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके 5th हाउस में होगा स्कॉर्पियो साइन में। 16 दिसंबर के बाद सूर्य 6th हाउस में मंगल के साथ युति बनाएंगे और सजिटेरियस साइन में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपके 5th हाउस में होगा स्कॉर्पियो साइन में। 20 दिसंबर के बाद वीनस भी आपके 6th हाउस में सूर्य मंगल के साथ युति बनाएंगे। मंथ एंड तक सूर्य मंगल शुक्र की युति आपके 6th हाउस में रहेगी। और बुध का गोचर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक लिब्रा साइन में आपके 4th हाउस में होगा। और 8 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मरकरी का गोचर आपके 5th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में होगा। तो ये तो थी मेजर प्लैनेट्स की पोजीशन। राहु रह गए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। राहु एक्वेरियस साइन में इस महीना गोचर करेंगे आपके 8वें भाव में। केतु का गोचर आपके 2nd हाउस में होगा मंथ ऑफ दिसंबर में। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर ये महीना पहले 4-5 दिन तो आपके लिए जबरदस्त है, क्योंकि गुरु आपके लगन में रेट्रोग्रेड हैं, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। लेकिन 5 दिसंबर के बाद जैसे ही आपके लगन से गुरु रेट्रोग्रेड होते हुए 12th हाउस में ट्रांजिट करना स्टार्ट करेंगे, तो स्मॉल इश्यूज विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। आपकी हम बोल सकते हैं नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, डीप थॉट्स आपको परेशान करेंगी, आपको इरिटेट करेंगी। आप अपने आप में ही नेगेटिव रहेंगे। आपके साथ कुछ नेगेटिव होगा नहीं, लेकिन आपकी थॉट्स नेगेटिव चलेंगी अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर, अपने लवर को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर। यू विल स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, जिसका बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल सेकेंड पार्ट ऑफ द दिसंबर में देखने को आपको मिलेगी। स्किन रिलेटेड ट्रबल सेकेंड पार्ट ऑफ द दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल। 16 दिसंबर के बाद और 20 दिसंबर के बाद स्किन रिलेटेड एलर्जी कोई आपको परेशान करेगी। अगर कुछ नेगेटिव सिम्टम देखें तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें एंड बी केयरफुल एंड अलर्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ दिसंबर गाइस। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को अगर लेकर चलें, जो लोग फॉरेन में कोई नौकरी करते हैं, जो लोग अपने घर से बाहर हैं, विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा 5 दिसंबर के बाद। या आपने फॉरेन वीज़ा, फॉरेन पीआर, फॉरेन वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो वो वीज़ा आपका यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन लैंड। अगर आप फॉरेन में कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बड़ा फाइनेंशियल गेन होगा, लेकिन अगर आप अपने होम टाउन में हैं तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट से बड़ा धन लाभ 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। पहले 7 दिन दिसंबर के योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। और अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो नया कॉन्ट्रैक्ट है, नई डील 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में आप साइन करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी और ये सारा समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। आपको स्मार्ट गेन्स होंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू फ्रॉम 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में अपनी खुद की राशि में सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा फाइनेंस को लेकर। लेकिन 8 दिसंबर के बाद मंगल 5th हाउस को छोड़कर आपके 6th हाउस में जाएंगे, जो कि एक प्रोमिनेंट पोजीशन है। लीगल मैटर्स अगर चल रहे थे तो आप विन कर जाएंगे। खर्चा आपका बहुत ज़्यादा लीगल मैटर्स पे होगा। पुलिस कोर्ट कचहरी पे आपका पैसा व्यय होगा। बी केयरफुल एंड अलर्ट। ओवरऑल दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म your best in your professional life and you will get good response in your professional life, but unexpected expenditures create some panic situation। एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से पैसा पानी की तरह बह रहा है। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है जिस पे पैसा लग सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट अबाउट योर हेल्थ। दिस होल टाइम क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। फाइनेंस को लेकर पैसे की आवक ठीक ठाक रहेगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए लीगल मैटर्स पे पैसा खर्च होगा।
या आपके बच्चों की फॉरेन एजुकेशन पे पैसा खर्च होगा, या फॉरेन स्टैब्लिशमेंट पे पैसा खर्च होगा, या सडन आप फैमिली के साथ गेट टुगेदर के लिए या मौज मस्ती के लिए विदेश जाएंगे तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द दिसंबर में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। पैसे की आवक ठीक ठाक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस महीना पैसा आप पे, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा होने की वजह से उस लक्ष्मी की कृपा को आप सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो आप अपनी स्पेंडिंग की ओर गाइस ध्यान देके चलें। कोई भी बिजनेस आपने 16 दिसंबर के बाद पार्टनरशिप में स्टार्ट नहीं करना। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, इंडिविजुअल करें, सोल प्रोप्राइटर करें तो आपकी बात बनेगी। जहां पर आपने पार्टनरशिप में बिजनेस किया नहीं, वहां पे डिस्प्यूट आने वाले समय में हुए नहीं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स के साथ बहुत पोलाइट और हम्बल होकर चलना है, केयरफुल होकर चलना है। आर्गूमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करने, लिटिगेशन से दूर रहना है, पार्टनर्स के साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव बिहेवियर के साथ चलना है, तो जाके बात बनेगी। ओवरऑल ये महीना आपको फॉरेन से गेंद दिलाएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ये फॉरेन मनी ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, या बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम फॉरेन लैंड विल मेक यू हैप्पी। ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून साइन, देखें ये समय आपके जो दोस्त होंगे आपके लिए पारस मनी का काम करेंगे। आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स, आपके नेबर्स या आपके कोई रिलेटिव्स आपको कोई बड़ी अच्छी एडवाइस देंगे, और अगर उस एडवाइस को आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो नियर फ्यूचर में आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर तक स्पाउस से आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 16 दिसंबर के बाद और 20 दिसंबर के बाद आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे ना होंगे और घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके मदर के साथ रिलेशन खराब रहेंगे। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर मदर। सो आपको बहुत केयरफुल अपने रिलेशनशिप में 15 और 16 दिसंबर के बाद चलना है। पहले 15 दिन तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद द फैमिली मेंबर, बट 16 दिसंबर के बाद सिचुएशन जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी और आपके घर का माहौल ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। उसमें आपने बैलेंस बनाना है। हर रोज़ सुबह आपने 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार शिव चालीसा का उच्चारण करना है। इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 108 मन के रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का उच्चारण करें, जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगा और ये सारा समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। अगर आप भगवान शिव की भक्ति करते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स, डीप थिंकिंग से आप दूर रहेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा और आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। भगवान शिव की भक्ति आपके लिए सर्वव्यापक है। अगर आपको मुक्ति चाहिए, भुक्ति चाहिए, भगवान शिव की चरण में जाएं। कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालकर आपने शिवलिंग पे अभिषेक करना है। मंडे और फ्राइडे ट्वाइस इन अ वीक, सुबह के समय ब्रेकफास्ट करने से पहले, शावर लेने के बाद, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक पर्ल राइट हैंड की रिंग फिंगर में सिल्वर में मढ़ाकर आप डाल लें, या एक पर्ल आप सिल्वर का पेंडेंट बनाकर अपने गले में डाल लें तो बात बनेगी। Overall, this will be an average month for you in the terms of your relationship, and this will be a good month for you in the terms of your earning from foreign land. अब बात करते हैं लियो असेंडेंस और लियो मून साइन की। अगर आपका लियो असेंडेंस है और या लियो मून साइन है तो मंथ ऑफ दिसंबर में सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। आपके लगन के लॉर्ड सूर्य 1 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक स्कॉर्पियो साइन में गोचर करेंगे आपके 4th हाउस में। 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे सजिटेरियस साइन में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। लक्ष्मी स्थान पर आपके लगन के लॉर्ड का गोचर होगा। राहु का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। केतु का गोचर आपके लगन में 1st हाउस में होगा। शनि का गोचर आपके 8th हाउस में होगा। शनि मार्गी हो चुके हैं, 8वें भाव में शनि का गोचर होगा। अगर आपका लगन है तो आपके लगन सिंह लगन से 8वें भाव में, अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो आपके ऊपर 8वें भाव का शनि का ढैया चल रहा है, तो आपको थोड़ा अलर्ट होके चलना है। गुरु का गोचर, गुरु प्ले अ बिग रोल फॉर यू गाइस। गुरु का गोचर 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में होगा। 5 दिसंबर को बहुत बड़ा
गेम चेंज होगा आपके लिए कि गुरु रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 11th हाउस में आ जाएंगे जेमिनी साइन में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। गेम चेंजर टाइम होगा आपके लिए। मंगल का गोचर स्कॉर्पियो साइन में होगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। 8 दिसंबर से मंगल जो है आपके 5th हाउस में आ जाएंगे और 16 दिसंबर को सूर्य मंगल की युति आपके 5th हाउस में होगी सजिटेरियस में। 20 दिसंबर तक वीनस आपके 4th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में गोचर करेंगे। 20 दिसंबर के बाद वीनस आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे सजिटेरियस साइन में। सन, मार्स और वीनस का कंजक्शन आपके 5th हाउस में हो जाएगा। सो गाइस, ये तो थे मेजर प्लैनेट। राहु केतु के बारे में बता दिया, शनि गुरु के बारे में बता दिया। बुध जो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक लिब्रा साइन में गोचर करेंगे आपके सेंडस और मून साइन से 3rd हाउस में। और 8 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मरकरी का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में होगा स्कॉर्पियो साइन में। 28 दिसंबर के बाद मरकरी विल एंटर इन सजिटेरियस साइन इन योर 5th हाउस। तो ये तो थे ग्रह गोचर की पोजीशन। अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर मंथ ऑफ दिसंबर 2025 16 दिसंबर तक आपने थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है, एग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन आपको परेशान कर सकती है। आपके लेग्स में पेन, आपके नीज में पेन रह सकता है, घुटनों का दर्द आपको हो सकता है, पेट के नीचे का हिस्सा आपका इफेक्टेड हो सकता है, पेट में स्वेलिंग हो सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे। जब आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे तो हेल्थ थोड़ी सी इंक्रीज होगी, थोड़ी सी आपकी हेल्थ बेटर होगी। बट ओवरऑल मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए लगन में केतु, 7th हाउस में राहु, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हिडन प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। शनि भी अष्टम भाव में है, तो मैं हेल्थ को लेके ज्यादा बढ़िया शब्द इस समय इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपको अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना है। हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज आपको परेशान कर सकती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं आपका बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेके मंथ ऑफ दिसंबर रिलैक्सिंग मंथ होगा, मच बेटर मंथ होगा। अनएम्प्लॉयड गाइज को जॉब मिलेगी 16 दिसंबर के बाद। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली प्रोडक्टिव, लेकिन पहले 15 दिन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल, एफर्ट्स करना पड़ेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पहले 15 दिन आएंगी। अगर आप फॉरेन बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरेन जॉब चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो पहले 15 दिन आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव हैं। कोई बड़ा फाइनेंस आपको कहीं से मिल सकता है, कोई आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट हो सकता है। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। ये टाइम आपके लिए फॉरेन रिलेटेड कनेक्टिविटीज जो होंगी या फॉरेन कंटैक्ट्स जो आपके होंगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर विंडो ओपन है। अगर आपका लियो सेंडस है, लियो मून साइन है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बड़ी बेनिफिट रहने वाली है। और अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल करें। 16 दिसंबर के बाद अनएक्सपेक्टेड मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट आपको मिलेगी। अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो वहां से कोई बड़ा धन लाभ होगा। जुआ सट्टा लॉटरी से आपको धन लाभ होगा। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड योर क्रिएटिविटी विल क्रिएट मैजिक आफ्टर 16 दिसंबर। लक्ष्मी स्थान पे लगन के लॉर्ड सूर्य का गोचर होना आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है तो नया कॉन्ट्रैक्ट है, नई डील साइन करेंगे। इन्फ्लुएंसर है या ब्लॉगर है, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। 5th हाउस यहाँ पर एक्टिव हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग टीवी कलाकार हैं या हॉलीवुड बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं, उनके लिए टाइम नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील साइन होगी या आपको कोई साइनिंग अमाउंट मिलेगी। फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया चलेंगे। लेकिन साइड बाय साइड शनि अष्टम होने की वजह से स्ट्रगल आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। सूर्य 16 दिसंबर के बाद आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि अष्टम भाव में आपकी स्ट्रगल साइड बाय साइड बढ़ाते जाएंगे। सो यू नीड
नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। आपको बहुत केयरफुल और बहुत अलर्ट होकर चलना है। आपको किसी भी चीज़ को लेके इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। अपने कलीग्स पे आपने अंधा विश्वास नहीं करना, अपने वर्कर्स पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत अच्छी आएंगी टू इन्वेस्टिंग योर मनी, और ये समय परफेक्ट समय है टू इन्वेस्ट योर मनी। और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड है तो उसको बिल्कुल भी जाने ना दें, क्योंकि नियर फ्यूचर में फॉरेन लैंड से आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि राहु सप्तम भाव में अपने खुद के नक्षत्र सतभिक्षा में गोचर कर रहे हैं। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको कोई बड़ा सपोर्ट देंगे, आपके बिजनेस पार्टनर कोई आपको बड़ी एडवाइस देंगे, या आपके बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू आपको फॉरेन विजिट होगा, या फॉरेन में आपके सेटलमेंट के योग बनेंगे, या फॉरेन में जॉब के या बिजनेस के या एस्टेब्लिशमेंट के योग बनेंगे। सो दिस विल बी अ गुड टाइम। बट शनि अष्टम होने की वजह से साइड बाय साइड डिले, स्ट्रगल, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स ये आपको फेस करनी पड़ेगी। मेंटल स्ट्रेस आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर महादशा शनि, राहु या केतु की चल रही है तो दिस विल बी अ वर्स्ट टाइम फॉर यू। और अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, 11th हाउस में गुरु आपकी बल्ले बल्ले कराएंगे, और सूर्य और गुरु का जो दृष्टि संबंध बनेगा 16 दिसंबर के बाद, वो आपके लिए गेम चेंजर होगा। यानी फाइनेंस तो डेफिनेटली आपको नोक करेगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड यू विल गेट वंडरफुल रिटर्न्स फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी लियो, आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्ट्रगल, डिलेज ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। उस पर आपने थोड़ा सा अंकुश लगा के चलना है। डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ये बिल्कुल नहीं करनी। जो भी करना है वो क्विक करना है और डिसीजन लें इस समय। खास करके 16 दिसंबर से पहले फॉरेन से संबंधित डिसीजन लें, और 16 दिसंबर के बाद अगर आप अपने होम टाउन में हैं तो भी आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए गेम चेंजर है। 5 दिसंबर को गुरु का गोचर 11th हाउस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, लाभ ही लाभ लेकर आ रहा है। कमी होगी आपके सोच में, क्योंकि आप सोचेंगे ज्यादा और करेंगे कम। आप एक्शन लें, आगे बढ़ें, तो लियो ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। अगर हम फैमिली लाइफ की बात करें तो आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। पहले 7-8 दिन दिसंबर के, यानी 7 दिसंबर तक अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, मदर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ रिश्ते आपके ठीक ठाक चलते रहेंगे, लेकिन स्पाउस की हेल्थ 16 दिसंबर के बाद मैटर ऑफ कंसर्न करेगी। लव लाइफ चल रही है तो उसमें कोई ब्रेकअप आ सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। फ्रेंड्स के साथ आर्गूमेंट्स हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स किसी के साथ नहीं करना। काम होके चलना है, हम्बल होके चलना है, पोलाइट होके चलना है, डाउन टू अर्थ होके चलना है, तो बात बनेगी। हर रोज सुबह दत्त हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हर रोज सुबह इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम हरा हरि हरोस है सूर्याय नमः, 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 ओम हरा हरि हरोस है सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें तो बात बनेगी। 108 बन के रुद्राक्ष की माला का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रोज सुबह करें और सूर्यदेव को अर्घ दें। अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें या पिता समान किसी वृद्ध इंसान की ब्लेसिंग्स लें तो बात बनेगी। एक रूबी स्टोन राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में बढ़ा के डाल लें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट वर्गो ascendants एंड वर्गो मून साइन। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। वर्गो आपके जो लगन के लॉर्ड हैं मरकरी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक लिब्रा साइन में आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 8 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मरकरी का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में स्कॉर्पियो साइन में होगा। 28 दिसंबर के बाद मरकरी आपके 4th हाउस में सेजिटेरियस साइन में ट्रांजिट करेंगे। सैटर्न डायरेक्ट हो चुके हैं आपके असेंडेंट से 7th हाउस में, सारा महीना 7th हाउस में रहेंगे। जुपिटर का गोचर 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक आपके असेंडेंट और मून साइन से 11th हाउस में होगा, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है कैंसर साइन में। 5 दिसंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड होते हुए जेमिनी साइन में गोचर करना स्टार्ट करेंगे आपके 10th हाउस में, और मंथ एंड तक आपके 10th हाउस में ही रेट्रोग्रेड मोशन में जुपिटर गोचर करेंगे। राहु का गोचर एक्वेरियस साइन में होगा और केतु का गोचर लियो साइन में होगा। वीनस का गोचर 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक स्कॉर्पियो साइन में 3rd हाउस में होगा। उसके बाद वीनस सेजिटेरियस में मंथ एंड तक गोचर करेंगे आपके 4th हाउस में। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर पहले 7 दिन किसी किस्म की मुझे कोई नेगेटिविटी बनती हुई नहीं दिखती, लेकिन शनि की लगन पे दृष्टि होने की वजह से आलस्य आपको घेर के रखेगा और काफ़ी बड़े डिसीजन लेने से पहले आप डीप थिंकिंग में चले जाएंगे।
स्ट्रेस, एग्जाइटी ये ज़रूर थोड़ी सी मुझे बनती हुई दिखती है। 7 दिसंबर के बाद मरकरी आपके थर्ड हाउस में जाएंगे तो ये भी पोजीशंस मरकरी की बहुत अच्छी हैं। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लगन के लॉर्ड आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मेजर इशू, फिजिकली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखती। आप मंथ ऑफ दिसंबर में 100 आउट ऑफ 100 गुड हेल्थ को एंजॉय करेंगे। लेकिन शनि की लगन पे दृष्टि होने की वजह से थोड़ी सी मानसिक उत्पीड़ता यहाँ पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर एक एक्सीलेंट मंथ आपके लिए होने वाला है, जहां पे डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया होंगे, बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, नए बिजनेस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और इन इन्वेस्टमेंट से मंथ ऑफ दिसंबर में आपको नियर फ्यूचर में बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये सारा समय आपके लिए, अगर आप सप्लायर हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई के थ्रू सेल करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। मनी मैटर्स विल बी far better, your savings will rise, your debts will clear, your confidence level will be sky high। आपके सारे efforts, आपके सारा हार्ड वर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। 8 दिसंबर के बाद मरकरी का थर्ड हाउस में गोचर करना, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के थ्रू आपको गेन्स होंगे, आपकी ईमेल्स के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, आपके व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल गेन्स होंगे या कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और इस समय अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स से जुड़ा होकर काम करते हैं तो उसमें कोई आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मंथ ऑफ दिसंबर वर्गो एसेंडेंस और वर्गो मून साइन के लिए प्रोफेशनली गेम चेंजर रहेगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, फाइनेंसेस आपके बेटर होंगे, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग्स रहेंगी। आपको अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका वो लोन क्लिक हो जाएगा और हर एक तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे। गुड फॉर्चून इज इन योर फेवर एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू व्हेन यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स को लेके चलें तो स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे इस महीना। अगर पिछले कुछ महीनों से स्पाउस के साथ कुछ अलगाव की स्थिति चल रही थी या आपकी मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे, वो रिजॉल्व होंगे और आप अपने स्पाउस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपका कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है तो आपका रोमांस शादी में कन्वर्ट हो सकता है और आपका लवर आपको सपोर्ट करेगा। फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी। आपके मदर की हेल्थ फाइन रहेगी, फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, फादर से कुछ गिफ्ट या इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। वर्गो एसेंडेंस मंथ ऑफ दिसंबर में गणेश भगवान की उपासना करना ना भूलें। हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार गणेश चालीसा का उच्चारण करें। इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें 108 मन के रुद्राक्ष की माला का, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे पॉजिटिविटी रहेगी और आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस प्रोफेशन में मंथ ऑफ दिसंबर में देखने को आपको मिलेगी। फैमिली की पूरी सपोर्ट इस महीना आपके लिए है। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस और लिब्रा मून साइन की। लिब्रा असेंडेंस और लिब्रा मून साइन आपके लगन के लॉर्ड जो वीनस हैं 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक स्कॉर्पियो साइन में सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। 20 दिसंबर के बाद वीनस आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हैं कैंसर साइन में। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक कैंसर में रेट्रोग्रेड रहेंगे। 5 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होते हुए जेमिनी साइन में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है जुपिटर की। मरकरी का गोचर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आपके लगन में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा, जो कि एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। 8 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मरकरी आपके सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो साइन में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आपके सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो साइन में होगा। 7 दिसंबर के बाद मार्स जो है आपके थर्ड हाउस में सजिटेरियस साइन में गोचर करेंगे। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 16 दिसंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके थर्ड हाउस में होगा सजिटेरियस साइन में, और वीनस का गोचर 20 दिसंबर के बाद आपके थर्ड हाउस में होगा। तो सूर्य मंगल शुक्र की 20 दिसंबर के बाद युति आपके थर्ड हाउस में होगी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे इस महीना बनती हुई नहीं दिखती। इवन हेल्थ संबंधित आप काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स
मूवमेंट्स यहाँ पर इंजॉय करेंगे, पॉजिटिव हेल्थ इंजॉय करेंगे, काफ़ी एनर्जी इंजॉय करेंगे और बड़ी एक्टिव हेल्थ आप यहाँ पे इंजॉय करने वाले हैं। सो हेल्थ को 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं। अब बात करेंगे बिजनेस और फाइनेंस की। वीनस का गोचर पहले 20 दिन सेकंड हाउस में होगा, जो आपके लिए गेम चेंजर है। बिजनेस प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके मल्टीपल रहेंगे, मनी मैटर्स विल बी फॉर बेटर, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, इफ यू विलिंग टू अप्लाई एनी लोन, योर लोन विल बी क्लिक, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपने कोई कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसमें आपको बड़ा अच्छा गेन मिलेगा। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते रहेंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। देखिए शुक्र का गोचर सेकंड हाउस में फैमिली की पूरी सपोर्ट दिलाएगा, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग दिलाएगा, सेविंग्स आपकी बढ़ाएगा, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे या आप गोल्ड सिल्वर डायमंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो आपके लिए नियर फ्यूचर में बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़ा होकर काम करते हैं, आपका रेस्टोरेंट है, कैफे है या पब है, तो आपकी अर्निंग्स इस महीने स्काई हाई रहेंगी। 20 दिसंबर तक आपके रिसोर्सेज यहाँ पे डेवलप होंगे, इनकम में इजाफा होगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, डेट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आप लीगल मैटर्स में थे तो लीगल मैटर्स में आप विन कर जाएंगे। 20 दिसंबर के बाद वीनस का गोचर आपके थर्ड हाउस में जाएगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये सारा महीना लिब्रा आपके लिए गेम चेंजर है, हर एक तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे। अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आपको उसमें से गेन होंगे, अगर आप टीचर हैं या लेक्चरर हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी होंगी, स्पीकिंग स्किल्स आपके इस महीने बड़े इंप्रूव होंगे, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू और लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। दिस होल मंथ brings good fortune for you. Short distance और long distance journey prove very beneficial for you. Communications के थ्रू और ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आपको अच्छा खासा मुनाफा इस महीने होगा। सो ओवरऑल रुपए पैसे के मामले में ये महीना एक्सीलेंट है। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, फाइनेंसेस आपके बेहतर होंगे। फैमिली फ्रंट पे अगर बात करें तो स्पाउस की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल है तो कोई नई रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होगी और वो नियर फ्यूचर में शादी में कन्वर्ट होगी। और इस समय आपके मदर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, पेरेंट्स की हेल्थ फाइन रहेगी, आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ फॉर यू। हर रोज सुबह आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, 108 मन के गायत्री मंत्र आपने उच्चारण करना है इस मंत्र का, तो बात बनेगी। फ्राइडे वाले दिन 8 किलो बासमती चावल आप धर्म स्थान पे डोनेट करें तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस और स्कॉर्पियो मून साइन की। आपके लगन के लॉर्ड आपके लगन में गोचर करेंगे मंगल 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, मंथ एंड तक सेकंड हाउस में रहेंगे। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके लगन में गोचर करेंगे। 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपके सेकंड हाउस में मंगल के साथ युति बना के गोचर करेंगे। वीनस का गोचर आपके लगन में 20 दिसंबर तक रहेगा। 20 दिसंबर के बाद वीनस आपके सेकंड हाउस में सूर्य मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी, मंथ एंड तक रहेगी। गुरु इस महीना आपके 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक 9th हाउस में एग्जाल्टेड मोशन में रेट्रोग्रेड रहेंगे। 5 दिसंबर को गुरु रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 8th हाउस में गोचर करना स्टार्ट कर देंगे और गुरु की दृष्टियां 12th, 2nd और आपके 4th हाउस पे पड़ेंगी। इस सारा महीना जुपिटर 5 दिसंबर से मंथ एंड तक आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे। शनि डायरेक्ट हो चुके हैं आपके 5th हाउस में, राहु का गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है, केतु का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है। ये तो है प्लैनेट्स की पोजीशन। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल आपके लगन में पहले 7 दिन बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। हालांकि मंगल कंबस्त है सारा महीना, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ को लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर आपकी हेल्थ से संबंधित मुझे बनता हुआ इस सारा महीना नहीं दिखता। अब बहुत ही एक्टिव हेल्थ को एंजॉय करेंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी को एंजॉय करेंगे और हर एक तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे हेल्थ को लेकर। अब
बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, मंगल का गोचर पहले 7 दिन आपके लगन में आपको फॉर्चुनेट बनाएगा, आपके पेंडिंग काम क्लिक होंगे, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। जॉब से अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। और आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। अगर आप कोई रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू बड़ा धन लाभ होगा। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो आपके प्रोडक्ट का बायर आपको मिलेगा। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइस। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। 7 दिसंबर के बाद मंगल सेकंड हाउस में जाएंगे तो सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी। और ये समय आपको कोई बड़ा जैकपॉट भी लग सकता है। अगर आपके ऊपर मंगल की, सूर्य की, चंद्रमा की या गुरु की महादशाएं चल रही हैं और वो आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं तो डेफिनेटली कोई बड़ा जैकपॉट यहाँ पर 7 दिसंबर के बाद आपका लगेगा, या फाइनेंस आपको कहीं से मिलेगा, कैश फ्लो आपका बढ़िया हो जाएगा, डेट्स आपके क्लियर होंगे, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व थे तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे और लोग आपसे पार्टनरशिप करना चाहेंगे, लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। फॉरेन से संबंधित गतिविधियों में यहां पे तेजी देखने को मिलेगी, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े अच्छे प्रॉफिटेबल गेन्स मिलेंगे, या फॉरेन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर वर्क प्लेस। और अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील आप साइन करेंगे। अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पे ऐड होगी। हर एक तरह से गुड फॉर्चून आपका फेवर में होगा और आपका हार्डवर्क यहाँ पे पे ऑफ करता जाएगा। दिस विल बी अ गुड टाइम एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। आपके रिलेशन आपकी फैमिली मेंबर के साथ एक्सीलेंट रहेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। गोल्ड सिल्वर डायमंड इस महीना आप बाय करेंगे या गोल्ड सिल्वर डायमंड में आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो नियर फ्यूचर में आपके लिए बड़ी ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। और ये समय सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ फॉर यू एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। भगवान शिव की भक्ति हर रोज सुबह करें, 3 बार 5 बार 7 बार शिव चालीसा का उच्चारण करें और हर रोज रात को हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करके 3 बार 5 बार 7 बार सोएं तो बात बनेगी। एक येलो सफायर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में डालें गोल्ड में मढ़ाकर, एक कोरल राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालें गोल्ड में मढ़ाकर तो बात बनेगी। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट और सैजिटेरियस मून साइन की। आपके लगन के लॉर्ड जुपिटर 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक अष्टम भाव में रेट्रोग्रेड होंगे जो कि अच्छी पोजीशन नहीं है, और 5 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होते हुए 7th हाउस में आ जाएंगे जो कि आपके लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है। गुरु का गोचर 7th भाव में आपके लिए जबरदस्त रहेगा। हेल्थ से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो 5 दिसंबर के बाद वो रिजॉल्व होंगी। बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे और हर एक तरह से आपकी इनकम बढ़ेगी। फाइनेंसेस आपके अपग्रेड होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। आपको कोई नए बिजनेस पार्टनर मिल सकते हैं, आपको कोई नए फाइनेंसर्स मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस में फाइनेंस करेंगे या आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अर्निंग्स आपकी 5 दिसंबर के बाद बढ़ेंगी। शनि आपके लगन और मून साइन से 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो नो डाउट प्रॉपर्टी से कोई गेन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। हालांकि अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो आप पे 4th भाव का ढैया चल रहा है जो लघु कल्याणकारी ढैया है कि स्ट्रगल और एफर्ट्स के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। या जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर हैं उनको कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स होंगे और ये समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। शनि का मार्गी होना 4th भाव में कंफर्ट्स में राइज होगा, नौकर चाकर आपके वृद्धि होगी और हर एक तरह से आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। इस समय में सैजिटेरियस जो लोग होटल से संबंधित काम करते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं या जिनका कोई पब है या कैफेटेरिया है उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आपकी गैजेट्स
की शॉप है या आप कोई कंप्यूटर का काम करते हैं, लैपटॉप या मोबाइल सेल परचेज का काम करते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देंगे। फॉरेन से आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगा और आपकी सारी की सारी गेम चेंज होगी। 5 दिसंबर 16 दिसंबर आपके लिए गेम चेंजर डेट्स हैं और इस समय में आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। सूर्य, मंगल और शुक्र की युति 20 दिसंबर को आपके लगन में होगी। आपका तेज बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और अनमैरिड लोगों की यहां पे शादी होगी, अनएम्प्लॉयड लोगों को यहां पे नौकरी मिलेगी, फाइनेंस आपके बेहतर होंगे, पर्सनल लाइफ आपकी बेहतर होगी, हर एक तरह से यहां पे आपको एडवांटेज मिलेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर फॉर यू। आदित्य हृदय स्तोत्र का इस महीने पाठ करें हर रोज सुबह और हर रोज शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान के आगे देसी घी की जोत जगाएं। मीठे पीले चावल बना के 1.25 किलो विष्णु भगवान को भोग लगाकर मंदिर के बाहर लोगों में बांटे तो बात बनेगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस और कैप्रिकॉन मून साइन की। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन के लॉर्ड की। आपके लगन के लॉर्ड आपके असेंडेंस और मून साइन से 3rd हाउस में डायरेक्ट हो चुके हैं और मंथ ऑफ दिसंबर में 3rd हाउस में ही मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपका स्काई हाई रहेगा। हेल्थ आपकी फाइन रहेगी। मेंटल स्टेबिलिटी आपको रहेगी। क्रिएटिव आइडियाज विल क्रिएट मैजिक एट योर वर्क प्लेस। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर क्रिएटिविटी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील साइन करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे स्पेकुलेशन, स्पेशली आफ्टर 16 दिसंबर। लेकिन लीगल मैटर्स से थोड़ा सा बच के चलें। आपको कोई पेनल्टी लग सकती है या लीगल मैटर्स आपके अगेंस्ट हो सकता है या कोई ऑलरेडी लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें फैसला आपके अगेंस्ट हो सकता है। 20 दिसंबर के बाद आपको केयरफुल होकर चलना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे 20 दिसंबर के बाद, लेकिन 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर एल्डर सिबलिंग्स एंड यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड वेल विशर। कैप्रिकॉन असेंडेंस और कैप्रिकॉन मून आपके दोस्त, आपके भाई बंधु को ऐसी एडवाइस देंगे जो नियर फ्यूचर में आपके लिए गेम चेंजर होगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स का काम करते हैं, क्योंकि बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी हो सकती है। अगर आपका पेट्रोल पंप है तो आपकी सेल में इजाफा होगा। अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू आपको गेन्स होंगे। अगर आप किसी किस्म का लोहे का काम करते हैं या आप साइकिल इंडस्ट्री से जुड़े हैं या आप लोहे का कोई स्पेयर पार्ट बनाते हैं तो उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। ओवरऑल दिस मंथ ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड फॉर्चून फॉर यू। पहले 20 दिन आपके लिए गेम चेंजर हैं। 20 दिसंबर के बाद आपको थोड़ा केयरफुल होना है अपने खर्चों के प्रति और लीगल मैटर्स के प्रति और अपनी हेल्थ के प्रति। बट ओवरऑल फाइनेंसेस इस महीना ठीक ठाक चलते रहेंगे। काली माता की उपासना करना ना भूलें। हर रोज रात को काली चालीसा 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार पढ़ के सोएं और वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट मोटी बूंदी वाले 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू काली माता को भोग लगाएं तो बात बनेगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस और एक्वेरियस मून साइन की। एक्वेरियस असेंडेंस और एक्वेरियस मून साइन, शनि आपके लगन से 2nd हाउस में डायरेक्ट हो चुके हैं। मंथ ऑफ दिसंबर में डायरेक्ट चलेंगे। गुरु का गोचर 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक कैंसर साइन में 6th हाउस में होगा रेट्रोग्रेड मोशन में। उसके बाद रेट्रोग्रेड होते हुए वो आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, जो आपके लिए बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। गुरु का गोचर 5 दिसंबर के बाद स्मार्ट गेन्स आपको मिलेंगे। हेल्थ आपकी फाइन रहेगी। मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड योर क्रिएटिविटी विल क्रिएट मैजिक। अगर आप कोई फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड का काम करते हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। या कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है जो आपको लाभान्वित करेगा। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे और हर एक तरह से यहां पर आपको गुड न्यूज मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई नया डील आप साइन करेंगे। 20 दिसंबर के बाद 11th हाउस में सन, मार्स और वीनस का कंजक्शन होगा। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे, कोई लोन अप्लाई कर रखा है वो आपका क्लिक हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगी। इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी से आपको सपोर्ट मिलेगी। स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा खासा गेन होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपकी कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है तो आपका लवर आपको सपोर्ट करेगा। फॉरेन ट्रैवल्स पे जाना चाहते हैं
तो 20 दिसंबर के बाद फॉर्चून आपका आपके फेवर में है। इस महीना काली माता की उपासना करना ना भूलें। सेविंग्स आपकी 20 दिसंबर के बाद बढ़ेंगी, अर्निंग्स आपकी 20 दिसंबर के बाद बढ़ेगी, आपकी कोई मुराद पूरी होगी, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी कोई डिजायर और विश पूरी होगी। दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ फॉर यू एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। इफ यू विलिंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट देन दिस इज अ राइट मंथ फॉर यू। इफ यू विलिंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन इंट्राडे और स्पेकुलेशन देन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। और अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए एक्सीलेंट है। 5 दिसंबर के बाद आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो उसमें आपको बड़ा अच्छा गेन होगा। ओवरऑल ये टाइम आपका फेवर में है। काली माता की उपासना करना हर रोज रात को ना भूलें। 1.25 किलो मोटी बूंदी वाले मोतीचूर के लड्डू काली माता को वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट ट्वाइस इन अ वीक भोग लगाएं तो बात बनेगी। और आपने क्या करना है, सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेनी है। कोई भी नया कार्य करने से पहले घर में कुंभ स्थापित करना है, यानी कलश स्थापित करना है तो बात बनेगी। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून की। अगर आपकी मीन लगन है, मीन चंद्र राशि है, तो लगन में शनि मार्गी हो चुके हैं। लगन के लॉर्ड 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हैं और 5 दिसंबर को लगन के लॉर्ड रेट्रोग्रेड 5th हाउस से होते हुए आपके 4th हाउस में जेमिनी साइन में गोचर करेंगे, जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे, मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी आपको परेशान करेगी। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है, सूर्य मंगल शुक्र की युति आपके 10th हाउस में 20 दिसंबर के बाद होगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को 20 दिसंबर के बाद जॉब मिल जाएगी। रुपए पैसे से संबंधित किल्लत आपकी थोड़ी सी दूर होगी, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें। ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन आपको परेशान करेगी। मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी आपको इस महीने परेशान करेगी। स्पाउस के साथ तू मैं आर्गूमेंट्स आपको परेशान करेंगे। सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस आपके बनेंगे। आपकी लव लाइफ में कुछ चेंज होगा। जो करंट बॉयफ्रेंड है उसके साथ आपका ब्रेकअप होगा और लॉस्ट लव आपकी जिंदगी में कम बैक करेगा, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि डायनामिक्स की पोजीशन ऐसी है, मैं बार बार ऐसी प्रेडिक्शन दे रहा हूं पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून के लिए। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है अपनी हेल्थ के प्रति, आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है अपने रिलेशनशिप के प्रति। स्पाउस के साथ आर्गुमेंट्स, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, कला कलेश बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। अब्यूज किसी को नहीं करना, नॉनसेंस टॉक किसी के साथ नहीं करना है, हम्बल होकर चलना है, पोलाइट होकर चलना है, डाउन टू अर्थ होकर चलना है, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस बनेंगे। फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्प्यूट होगा। आपके नेचर पे आपने काम करना है, अपने बिहेवियर पे आपने गाइस काम करना है। लेकिन इनकम आपकी 20 दिसंबर के बाद स्टेबल होगी, जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी और आपके कर्जे से आपको छुटकारा सेकेंड पार्ट ऑफ द दिसंबर में, स्पेशली 20 दिसंबर के बाद मिलना शुरू होगा। अगर आपके ऊपर कोई क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, लोन है, या किसी से आपने पैसे बोरो कर रखे हैं, तो वो आपने 20 दिसंबर के बाद आप रीपे करना शुरू कर देंगे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, हर रोज शाम को विष्णु भगवान की उपासना करें। इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 108 मन के रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का उच्चारण करें। यू विल सी मैजिक इन योर लाइफ। स्पाउस के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आर्गुमेंट्स नहीं करने, डिवोर्स की तरफ नहीं जाना, सेपरेशन की तरफ नहीं जाना। टेबल टॉक करके, कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। कम्युनिकेशंस प्ले अ बिग रोल पाइसेस। अगर आप कम्युनिकेट करना ही बंद कर देंगे तो हम प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे निकालेंगे? बातचीत के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालें। टेबल टॉक करें अपने स्पाउस के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर। कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ाएं ना, कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलें तो राहत मिलेगी आपको। आपने खुद ही अपना ऑरा इतना नेगेटिव कर रखा है। शनि लगन में है, वो आपका इम्तिहान ले रहे हैं और आप इम्तिहान में पास तभी होंगे जब आप अपने रिलेशनशिप के प्रति बैलेंस बना के चलेंगे। सो गाइस, ये रेमेडीज करें, वर्शिप चैंटिंग करें, 1.25 किलो मीठे पीले चावल बना के थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर लोगों में बांटे तो बात बनेगी। सो गाइस, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट astrologeramidkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, आपका मून साइन कौन सा है, असेंडेंस कौन सा है, प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट क्या है, नियर फ्यूचर में कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रांजिट आपको कितना सपोर्ट करेगा और आपको कितने
कितने ज़्यादा गेन्स होंगे और ये समय आपके लिए कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, रेमेडी, वर्शिप, चैंटिंग, जेम थेरेपी एज पर योर इंडिविजुअल बर्थ चार्ट। सो देर ना करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव, आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।